नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी हिल यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं प्रवीण यादव आप सभी के लेके आया हूं एक और विषय ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आज के जो हमारा ज्योग्राफी का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पोर्शन होगा उसके अंदर हम भारत के परिचय के बारे में कुछ क्वेश्चंस है विषय के इंपॉर्टेंट, वो है जैसे आपको पता है भारत और पाकिस्तान की सीमा का हमेशा विवाद रहता है। भारत और पाकिस्तान सीमा का हमेशा विवाद रहता है। आज इसी भारत और पाकिस्तान सीमा के बारे में और भारत के पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम बात करते हैं स्टार्टिंग में भारत पाकिस्तान के बाद, यदि भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के साथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हमारे एक यूटी जम्मू और कश्मीर के साथ में सीमा साझा होती है। तो पाकिस्तान के साथ हमारे कहां पे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर लगता है। बात करें हम गुजरात से शुरुआत करते हैं तो गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ है, यहीं से हमारा बॉर्डर शुरुआत हो जाता है। और इसी रन ऑफ कच्छ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत पाकिस्तान का जब बॉर्डर बटा था 1947 में तो यहां पर रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। कौन सी रेखा खींची गई थी? रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। लेकिन गुजरात के रन ऑफ कच्छ के मैदान में एक दूसरी रेखा खींची गई थी जिसका नाम था सर क्रिक रेखा। कौन सी रेखा खींची गई थी? सर क्रिक रेखा। कब खींची गई थी? 1968 के अंदर। कब खींची गई थी? 1968 में। कितने किलोमीटर लंबी थी? 96 किलोमीटर लंबी थी। इसके अंदर क्या बताया गया था कि हम देखें तो जो हमारा भारत का मैप है और रन ऑफ कच्छ में एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन खींच दी गई, लेकिन इन दोनों रेखाओं को न ग्रीन को न रेड को न इंडिया ने माना और न ही पाकिस्तान देश ने इसको माना। तो इसलिए इस रेखा को नहीं माना गया। लेकिन पेपर में पूछी जाती है सर क्रिक रेखा कब खींची गई? 1968 में। कितने किलोमीटर लंबी? 96 किलोमीटर लंबी। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गुजरात से चलते हैं राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। जो पूरी रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबी हमारी रेड क्लिफ रेखा। फिर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। कहां पे है? लाइन ऑफ कंट्रोल। यह रेखा कहां पे खींची गई है? जम्मू और कश्मीर में। कहां कहां पे? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है, उस हिस्से के अंदर यह रेखा खींची गई है। पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कर रखी है वहां पर यह रेखा खींची गई है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान ने जो खींची गई है वहां पर अब पीओके से क्वेश्चन और बन रहा है। अभी हाल में न्यूज में था पीओके वाले क्षेत्र में चाइना सिंधु नदी के ऊपर बांध बना रहा है। चाइना सिंधु नदी के ऊपर डैम बना रहा है। क्लियर है? चाइना डैम बना रहा है। कहां पर? सिंधु नदी के ऊपर। कौन से क्षेत्र में? पीओके वाले क्षेत्र में। इसलिए यहां पर अब भी विवाद था कि पीओके न तो पाकिस्तान के पास है न इंडिया के पास है, लेकिन यहां पर चाइना डैम बना रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद इंपॉर्टेंट कि भारत और पाकिस्तान के बाद विवाद किस किस बात का रहता है। देखो 3 पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट याद करने हैं। पीओके की फुल फॉर्म, एलओसी की, सर क्रिक की, रेड क्लिफ रेखा की। यदि यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम और देखें तो सबसे पहला जो विवाद रहता है कश्मीर घाटी के अंदर रहता है, जम्मू और कश्मीर का। और यहां पे जो मेन विवाद है वो है सियाचिन ग्लेशियर का। सियाचिन ग्लेशियर का। देखो सियाचिन ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये कहां पर है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ता था, अभी यूटी के हिसाब से है। अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर में
1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, कौन सा? मेघदूत ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हुआ था यहां पर? मेघदूत ऑपरेशन, जब भारतीय इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी से सियाचिन ग्लेशियर वापस लिया था। दूसरा, यहीं पर K2 चोटी है, गोडविन आस्टिन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। गोडविन आस्टिन की एक बात याद रखना, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें सियाचिन के आसपास एक स्पार, एक बाल्टोरो ग्लेशियर और है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। यही नुब्रा नदी आगे जाके श्योक नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? श्योक नदी में। और यही नदी आगे जाके सिंधु नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। तो पहला विवाद किसका हुआ? सियाचिन ग्लेशियर का। दूसरा विवाद आ जाते हैं तो जल का विवाद है, किसका? सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का। पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान का समझौता हुआ था उसके हिसाब से 80% पाकिस्तान के पास पानी जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हमें इन नदियों का पानी पूरा पर्याप्त मात्रा में, तो हम पढ़ रहे थे यहां पे सिंधु, तो सिंधु का और चेनाब और झेलम नदी का जो पानी है वो पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। ये किसका कहना है? पाकिस्तान का। तो सेकंड विवाद आपको पता चला पाकिस्तान के साथ। तीसरा विवाद रहता है हमारे पूरे बॉर्डर का है। पूरे बॉर्डर पे कहता है पाकिस्तान कि पंजाब के पास से हमारा कब्जा होना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमें देना चाहिए, टेररिस्ट अटैक का रहता है। तो ये था मेन विवाद भारत व पाकिस्तान बॉर्डर का। अब आगे चलते हैं, अगला बॉर्डर हम देखने वाले हैं वो है भारत और चीन का बॉर्डर। भारत व चीन का बॉर्डर। देखो, भारत व चीन के बॉर्डर खींचने से पहले 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था शिमला समझौता? 1914 के अंदर शिमला के अंदर समझौता हुआ था। ये किन दो देशों के बीच हुआ था? याद रख लेना, यह समझौता भारत व तिब्बत के बीच हुआ था। भारत व तिब्बत के बीच हुआ था। इस समझौते के अंदर तो पहले क्या बात याद रखनी, भारत और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था और इसी समझौते में हमारा बॉर्डर डिसाइड हुआ था। पहले भारत का बॉर्डर चीन के साथ पूरा नहीं लगता था, तो कौन से देश के साथ लगता था? तिब्बत के साथ। तिब्बत की स्टोरी भी पढ़ेंगे, लेकिन तिब्बत के ऊपर किसका कब्जा हो गया है? चीन का। तो भारत और चीन का बॉर्डर लगता है। किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा या इंडो चाइना बॉर्डर। किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा या इंडो चाइना बॉर्डर। बात करते हैं हम आगे, मैकमोहन रेखा और इंडो चाइना बॉर्डर पे कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूटी, फिर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी हमारे भारत और चाइना बॉर्डर के ऊपर लगते हैं। भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर रेखा देखी जाए तो एक तो मैकमोहन रेखा इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी गालवान घाटी का अटैक हुआ था, वहां पर एक रेखा है LAC। LAC की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह 1962 में भारत व चीन के बीच खींची गई थी। आपको पता होगा 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत व चीन के बीच। इसी युद्ध के बाद LAC रेखा खींची गई थी। याद रखना 1962 में जो चीन ने भारत के लद्दाख के पास जो क्षेत्र पे कब्जा था उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको? अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम भारत और चीन के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण अन्य विवाद है।
भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेके तो हर बार आप लोगों ने देखते होंगे कि आपस में जंग रहती है, दोनों साइड से सिपाही बॉर्डर के ऊपर तैनात रहते हैं, गोली तो इतनी चलती नहीं है लेकिन आपसी जंग रहती है। तो सबसे पहला है विवाद, वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। कौन सा विवाद है? ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना में 3 बांध बना दिए हैं। कितने बांध बना दिए हैं? 3 बांध बना दी। इससे ब्रह्मपुत्र का पानी भारत को कम मिलेगा। तो सबसे पहला विवाद ये है। दूसरा विवाद है डोकलाम घाटी का, डोकलाम घाटी का या फिर चुंबी घाटी का। क्या है डोकलाम विवाद? डोकलाम है ये भूटान, चीन व भारत का विवाद है। किस किस का विवाद है? भूटान, चीन और भारत का विवाद है। भूटान के अंदर है, यदि हम अपने मैप की तरफ चलते थे ऐसे स्कीम आता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे भूटान देश होता है और यहाँ पे स्कीम और यहाँ पे एक चुंबी घाटी होती है। चाइना वाले चाहते हैं यहां से सड़क बना के आगे मार्ग निकाला जाए, लेकिन भारत उन्हें डोकलाम पे रखा रहता है। तो डोकलाम किस किस का है? भूटान, चीन, भारत और चुंबी घाटी का। थर्ड आता है कंचनजंगा का। देखो, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है कंचनजंगा, भारत में हिमालय की। लेकिन कंचनजंगा 3 देशों में है। कौन कौन से में? नेपाल, चीन व भारत के अंदर। नेपाल, चीन व भारत में। इस प्रकार इसका भी विवाद रहता है भारत व चीन के बीच। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंदा देवी, नंदा देवी चोटी का। नंदा देवी चोटी है, ये कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। जो नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड में, इसका विवाद रहता है। इसको भी चाइना वाले अपना बताते हैं, लेकिन यह भारत के अंदर है पूर्ण रूप से। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी? हिमालय की, हिमालय की, जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। भारत तो मानता है अविवादी चोटी है, लेकिन चाइना इसके ऊपर विवाद करता है। हिमालय की सबसे ऊंची अविवादी चोटी कौन सी है? नंदा देवी है भारत में। कौन सी चोटी है? नंदा देवी। तो ये मेन कुछ विवाद थे किसके? भारत व चाइना के साथ। तो किसके साथ विवाद है? भारत और चाइना के साथ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर, भारत भूटान बॉर्डर, भारत म्यांमार बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर। यहां पे एक बॉर्डर और याद रखना चाहो तो 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत का अफगानिस्तान के साथ पहले लगता था। किसके साथ लगता था? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अभी यह बॉर्डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पीओके के पास यह बॉर्डर चला गया है और यह बॉर्डर पीओके के क्षेत्र में जाने से अब पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच हो गया है। कौन से बीच हो गया? ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। क्लियर है? तो ये बॉर्डर 106 किलोमीटर पहले लगता था भारत व अफगानिस्तान के साथ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश बॉर्डर। थैंक यू दोस्तों।